नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद ही कहीं खुशी है तो कहीं गम है। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर के जो पार्टियां हैं अभी भी खुल करके बात नहीं कर रही हैं। जिसको बाहर दिखाया जा रहा है सत्ता से, वो इस एग्जिट पोल को गलत बता रही है और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर यानी कि कल वो दिन है जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो सारा बात साफ हो जाएगा। और जिसके पक्ष में एग्जिट पोल आया है वो कह रहा है कि हमारी एजेंसियां भी यही बता रही हैं। हालांकि 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद से ये क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और असली बाजीगर, असली किंग कौन होने वाला है। मुख्यमंत्री का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हरियाणा की सत्ता में कौन काबिज होगा, कल इस पर विराम लग जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों की तरफ से कई सारे दांव खेले गए। हरियाणा के इस दंगल में बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही यहाँ पे मौजूदा मुख्यमंत्री को हटा दिया था। मनोहर लाल खट्टर जो मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सत्ता से हटा करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि 10 साल सत्ता में बीजेपी है और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी। बीजेपी इसे भांप ली और समय रहते ही चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। ये सभी को चौंका दिया था कि नायब सिंह सैनी अचानक मुख्यमंत्री क्यों बने। हालांकि बीजेपी की रणनीति कभी भी किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो कारगर साबित होगा। एग्जिट पोल के नतीजे तो इसके पक्ष में नहीं हैं। क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में हरियाणा की जनता है। एग्जिट पोल के नतीजों से अभी फिलहाल यही दिख रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो एग्जिट पोल पर पूरी तरह से भरोसा करना ये उचित भी नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस थी। लोकसभा में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 2019 में जिस तरह से 56 से 49-50 तक वो सिमटी थी, उसके बाद से 99 सीट पर 2024 में कांग्रेस चली गई। हालांकि अब हरियाणा में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया है, 50 से लेकर के 58 सीट कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में इस बार लेकर के आ रही है और एक दशक का सूखा खत्म करने जा रही है। यानी हरियाणा की सत्ता पर एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की वापसी हो रही है और किंग मेकर कांग्रेस साबित हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस चुनाव में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए। खासकर ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस का पुराना मुद्दा है। किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हमेशा ओपीएस का मुद्दा उठाती है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर के वो बीजेपी पर लगातार कटाक्ष भी करती है। और सरकारी कर्मचारियों को भी ओपीएस ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे भी हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का जो था, किसान था और जो था खिलाड़ी था। पिछले साल जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पे हंगामा हुआ और इस साल भी खिलाड़ी प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट द्वारा बड़ा आंदोलन छेड़ा गया। बीजेपी नेता के खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे। उसके बाद से उनको हटा दिया गया। हालांकि फिर उसके बाद से चुनाव हुआ, फिर से दूसरे लोग संजय सिंह रेसलर के अध्यक्ष बने, लेकिन फिर भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ और फिर 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ। इसमें विनेश फोगाट गई और एक बड़ा गोल्ड मेडल अचीव करते से पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि वो उनका वेट बढ़ गया था और उसके लिए प्रतिभागी वो नहीं कर सकती थी। जिसके बाद से कई सारे लोग इसमें केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए। हालांकि वो मामला धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट इंडिया आई, कुछ महीना बाद कांग्रेस में शामिल हो गई और अपने कुश्ती कैरियर से उन्होंने संन्यास ले लिया। ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट कांग्रेस के पास जा सकती हैं, क्योंकि जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो विनेश फोगाट के समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां जाकर के उनके समर्थन किए थे और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला भी बोला गया था। उसके बाद विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस में शामिल होती हैं
और जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाती है। अब देखना होगा कि विनेश फोगाट जिस तरह से दंगल गर्ल हैं और जीत का कुश्ती में जीत करती हैं, अब देखना होगा कि क्या चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में वो जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, वो कल तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि उनका कैरियर क्या होगा, आगे भविष्य क्या होगा, ये कल चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों का मुद्दा भी बड़ा रहा। अब बात करते हैं किसान की। किसान मुद्दे को भी कांग्रेस ने अपनी तरफ लपका। जिस तरह से 2020 में दिल्ली में किसान बड़ा आंदोलन हुआ था, लाल किले पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह यहाँ पे ट्रैक्टर लहराए गए थे, कई सारे पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और उस दौरान एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली में एंट्री किए थे, जिसके बाद से एक तरह से नाकाबंदी कर सकते हैं किसानों ने अपने ट्रैक्टर से लगा दी थी। हालांकि इस बार भी किसानों ने कोशिश की फरवरी में कि दिल्ली कूच करें, लेकिन इस बार केंद्र सरकार और एजेंसियां काफ़ी अलर्ट थी और दिल्ली बॉर्डर तक, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर एजेंसियां काफ़ी सतर्क दिखी और कील से कई सारी चीज़ें टैंकर से वहाँ पे एक तरह से नाकाबंदी कर दिया, जिसकी वजह से किसान इस बार दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए और किसानों के बीच ये आक्रोश देखने को मिला। शंभू बॉर्डर पर भी बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ पे छर्रे वाली गोलियां चलाई गईं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कई तरह का, जिससे किसान काफ़ी आक्रोशित हुए, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोले और उनके तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वो उसका बदला जरूर लेंगे। जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब आया, उसके बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन उग्र हुआ और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन बढ़ता चला गया। अब देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पे बड़ा आंदोलन किसानों का था, खिलाड़ियों का था और महंगाई, बेरोजगारी, ये और भी कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। और हरियाणा में विगत 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी वजह है बीजेपी के सत्ता से बाहर जाने की, एग्जिट पोल के अनुसार। हालांकि कल क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में वापसी कौन कर रहा है, लेकिन ये कल ही पता चलेगा कि क्या हरियाणा में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक काम आया या कांग्रेस का दांव काम आया, क्योंकि वो रिजल्ट आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।